जय श्री कृष्ण। हमारे काम में दिव्यता कब आएगी? जब हम स्वयं को परमात्मा से जोड़ लेंगे। परमात्मा से जुड़े बिना काम में दिव्यता नहीं आ सकती। जब तक काम में दिव्यता नहीं आएगी, कार्य में दिव्यता नहीं आएगी, लोग उस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। अपना सब कुछ न्यौछावर अपने कार्य के प्रति करना पड़ता है। पुरानी वास्तुकला, पेंटिंग इत्यादि हमें इतने दिव्य चमत्कारिक लगते हैं तो उनका समर्पण है, भक्ति भाव के साथ किया गया कार्य है। इसी को कृष्ण तप कहते हैं। जब अपने कार्य में दिव्यता उत्पन्न हो जाए तो वही तप कहलाता है, क्योंकि तपने से ही सोने में निखार आता है और तपने से ही आपके कार्य में निखार आएगा, दिव्यता आएगी। अर्थात दिव्यता उपासना से आती है। गांधी जी भी कोई भी कार्य करते थे उससे पहले उपासना का प्रावधान उनकी सभागृह में होता था। प्रत्येक कार्य को उपासना के साथ प्रारंभ करते थे। हमेशा परमात्मा को वे साथ महसूस करते थे, भक्ति भाव में रहते थे। एक राजा के पास सभी सर्वश्रेष्ठ चीज़ें होती हैं। दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह एक राजा के पास होता है। हम देखते हैं कि राजाओं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न थे। सम्राट अशोक की भी 9 की विद्वानों की टीम थी, जो बुद्धिमानों का दल था, जो वर्तमान में भी सक्रिय है, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थात सर्वश्रेष्ठ लोगों के पास सर्वश्रेष्ठ चीज़ें होती हैं। संसार में जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है वह सम्राट प्राप्त कर लेना चाहते हैं, परंतु आज की सर्वश्रेष्ठता और प्राचीन काल की सर्वश्रेष्ठता में काफ़ी अंतर है। कृष्ण जिसे सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, सभी भौतिक वस्तुओं या जीव जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण उसे अपने आप में महसूस कर रहे हैं। नागों में वासुकी में हूँ मैं, और स्त्रियों में द्रौपदी हूँ। इस प्रकार संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। अर्थात यदि हम अपने कार्य में दिव्यता प्रकट करें तो वही सर्वश्रेष्ठता का उदाहरण होता है। उसके लिए कृष्ण तप का मार्ग बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं। परमात्मा को महसूस करते हुए कार्य करें, अपने भीतर परमात्मा को बैठाकर कार्य करें, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा, असली धैर्य तब है जब हालात कठिन और रोशनी शून्य हो, फिर भी आप चलते रहते हैं। तप के मार्ग पर भी ऐसा ही होता है। सब तरफ निराशा दिखती है। जब कोई आईएएस की तैयारी करता है और कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है, तब उसे सफलता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वह लगातार उस मार्ग पर चलता रहता है, धैर्य के साथ, कभी रुकता नहीं है। वही अंत में एक दिन सफलता दिलाती है। कृष्ण उसी मार्ग पर अर्जुन को चलने के लिए कह रहे हैं। और आज हम अध्याय 7 में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि भगवत ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्री भगवान उवाच, प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्या स्मत्मदना पार्थ योगम युज्यमना याश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यति त्रक्षणन। भगवान कहते हैं, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित ज्ञान जान सकते हो। कृष्ण पुनः ये बात कहते हैं कि मुझे अपना आप में प्रतिष्ठित करो। हे प्रतापुत्र अर्थात अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर, अर्थात सभी भावनाओं ने मुझको संयुक्त कर और मन को मुझ में आसक्त कर, मन को अपने आप को मुझ में लगाओ। इस योगाभ्यास को करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित तुम जान सकोगे, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्थात परमात्मा को हमेशा सदैव साथ रखें तो आपके कोई भी कार्य कठिन नहीं होंगे, सरल होते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानम देयम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्जात्वा ने भूयो अन्यज्ञानमवैश्य ते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आत्मज्ञान ऐसा है जिसको जान लेने के बाद और कुछ बाह्य ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी ज्ञान की चर्चा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब वे
वैसा ज्ञान दे रहे हैं जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित बीज सिद्धये यतयादि सिद्धनाम कश्चिमेनाम वेत्ति तत्वतः। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। शोधार्थी हजारों में कोई एक होता है। कृष्ण के समय में ऐसे ही शोधार्थी होते थे, क्योंकि उनमें लैब या प्रयोगशाला अध्ययन का क्षेत्र बाहर नहीं होता था। वस्तुतः शरीर के अंदर ही, आत्मा के भीतर ही, मन के भीतर ही शोध करना होता था, क्योंकि वे जानते थे यत् पिंड तत् ब्रह्मांड है। प्रत्येक पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस शरीर को भी जान लिया, इस मन को भी जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत निकट है और जो बाहर है वो बहुत दूर है, या उतना निकट नहीं है जितना हमारी आत्मा। इसलिए उसको जानना ही श्रेष्ठ कर है। पर इसके लिए भी हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक कोई एक बनता है। शोध की आकांक्षा सभी में नहीं होती। अधिकतर श्रद्धा के रूप में लोग चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, सत्य की खोज में नहीं जाते। इसलिए कृष्ण कहते हैं हजारों मनुष्यों कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। और हजारों में से एक जो प्रयत्न करता है उनमें से भी कोई एक ही या बहुत ही कम लोग मुझे जान पाते हैं, क्योंकि परमात्मा को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो हमारे भीतर ही है। और हमारी अवस्था ठीक वैसी है जैसे मछली जल में रहती है, लेकिन वह जल को नहीं जान पाती, क्योंकि सदैव उसी में रहती है। उससे परे जाए तो उसे मालूम पड़े कि जल की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है, उसके बिना जीवन संभव नहीं। वैसे ही परमात्मा से हम थोड़ा सा दूर हों तो मालूम पड़ेगा कि परमात्मा के बिना एक क्षण भी जिंदा रहना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा सतत हमें जीवन दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, और परमात्मा से परे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उनको जानना और भी कठिन है। मछली समुद्र को जान पाए, लेकिन परमात्मा को जानना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि सब जगह तो वही है। चौथे श्लोक में भगवान कहते भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट्रया। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी प्रकृतियां हैं। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अप्रेयमिदस्तां प्रकृतिम सिद्धीते पराम जीव भूत्वा महाबाहो वदेवम यावर्तम जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। परमात्मा के पास अनेक शक्तियां हैं जिससे वह प्रकृति का, इस सृष्टि का संचालन करते हैं। यद्यत्यानि भूलानि सर्वतेषु द्वारम अहम कृतमद जगत प्रकृतम प्रलयम। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं छठे श्लोक में सारे प्राणियों की जो उत्पत्ति है, उद्गम है, इन दोनों शक्तियों के द्वारा होती है। इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। जितने भी जीव हैं, अभौतिक जीव हैं, उन सब की उत्पत्ति इन दोनों शक्तियों द्वारा ही होती है, और उन्हें भी परमात्मा से उत्पन्न तुम जानो। मत परम न्यात्यति किन धनंजय मपि सर्वदेमदम प्रोक्तम मणिमणम इव। हे धनंजय, 7वें श्लोक में भगवान कहे, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर भी आश्रित है, ऐसा तुम मानो। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं रस्वयं में से कौनते प्रभास शशि सूर्यो प्रभ सर्वदेशु शब्द खे पुरुषम रशु। अर्थात 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ जो है परमात्मा ही है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, जल में जो स्वाद है वो परमात्मा की ही देन है। सूर्य तथा वंदना का, चंद्रमा का प्रकाश हूँ,
वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। वैदिक मंत्र जो है उसमें ओंकार है भगवान। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आकाश में जो ध्वनि है वह परमात्मा की ही देन है, वह परमात्मा ही है। और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम तेजास्मयी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तस्माद् तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। मैं पृथ्वी में पहली बारिश में जो भीनी भीनी सुगंध आती है वो कितनी सुंदर होती है, वह आद्य सुगंध परमात्मा ही है। अग्नि की जो उष्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। समस्त जीवों में जो जीवन है वह परमात्मा ही है और तपस्वियों का तप भी परमात्मा का ही स्वरूप है। 10वें श्लोक में भगवान कहते, बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामादास्मि तेजस्विना महारथम महतम। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे प्रथापुत्र अर्थात अर्जुन, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। जो समस्त जीव प्रथम उत्पन्न हुए हैं वह मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तेजस्वी पुरुषों का तेज भी परमात्मा ही, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है निर्विवाद रूप से परमात्मा ही है। धीरे धीरे परमात्मा अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक, मोहक और चमत्कारिक है। इसके द्वारा ही अर्जुन उस ज्ञान को उपलब्ध हो पाएगा जिसका वर्णन कृष्ण प्रथम श्लोक में कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें।